हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए अध्याय नंबर 1 वैदिक गणित का चौथा भाग एक्सरसाइज 1.4। इसमें हम पढ़ेंगे सूत्र प्रावर्त्य योज्य द्वारा समीकरणों का हल ज्ञात करना। और उसको ज्ञात करने के लिए अपने पास बीज सूत्र होते हैं 4। यदि समीकरण का रूप किस प्रकार का हो, यदि ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी हो तो अब इसमें समीकरण का हल क्या होगा, x के बराबर आएगा। तो x के बराबर क्या आएगा, d में से b घटा दो और बटे में a माइनस सी कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। ये समीकरण का रूप होगा, तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है। यदि समीकरण का रूप यदि ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, ये पहला ही है, लेकिन इसके बटे में क्या जाएगा p और इसके बटे में क्या जाएगा q हो तो q को तो इससे गुणा कर दो और p को इससे गुणा कर दें। तो यहाँ आपके पास x का मान क्या मिल जाएगा, dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस सी पी। थर्ड, यदि समीकरण का प्रकार किस प्रकार का हो, यदि x प्लस ए एक्स प्लस बी दोनों है लेकिन गुणा में है और बराबर में x प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी हो तो x का मान क्या होगा, सी डी माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। और चौथा क्या होता है, यदि m अपॉन एक्स प्लस ए आ जाए और प्लस में आ जाए n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0 हो तो x बराबर एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन के रूप का क्या होगा, इसका हल होगा। तो ये आपके पास बीजीय सूत्र है 4। इन चारों का प्रयोग आपको करना है प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 तक। तो प्रश्न नंबर 1 आपके पास है 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। 13x माइनस 14 बराबर 9x प्लस 10। तो पहला सूत्र क्या था अपने पास, ax प्लस बराबर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ भी देख सकते हो कि ax प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ आपके पास a बराबर क्या है 13, b बराबर क्या है, सूत्र में प्लस का था लेकिन यहाँ किसका आ रहा है, माइनस का। c बराबर क्या है 9 और d बराबर क्या है आपके पास 10। ठीक है, तो इसको आप बीजीय सूत्र में रख दें। तो बीजीय सूत्र आपके पास बीजीय सूत्र x बराबर d माइनस सी अपॉन d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। तो यहाँ आपको x बराबर d का मान कितना है 10, b का मान कितना है माइनस के 14 और a का मान कितना है 13 और c का मान कितना है 9। इसको आप हल कर लें तो 24, इसको हल किया तो 4 का भाग 24 में लगा दो 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 3y प्लस 4 बराबर 5y माइनस 4। तो यहाँ भी आपके पास a बराबर कितना है 3, b बराबर 4, c बराबर 5, d बराबर माइनस के 4। बीजीय सूत्र अपने पास है d माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। किसके बराबर आता है, ये x के बराबर। यहाँ ए बी सी डी का मान रख दें। x बराबर d का मान माइनस का 4, b का मान 4, ए का मान 3 और सी का मान 5। -4 कितने हो गए, -8
8, 3 में से 5 गए तो माइनस का 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा प्लस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 8 में लगा देंगे। अब इसका थर्ड पर्सन है अपने पास 1 + 2x अपॉन 3x + 4 बराबर 1/3। पहले इसको आप वज्र गुणन कर लें, वज्र गुणन, तो 3 तो इससे गुणा हो जाएगा और 1 इससे गुणा हो जाएगा, ठीक है। या आप इसका पुनः व्यवस्थीकरण लिख लें, पुनः व्यवस्थित, तो 1 को नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए, तो 1 + 2x बटा में 1 और 3x + 4 बटे में 3। तो यहाँ आपके पास बीज सूत्र नंबर 2 बन रहा है। क्या बन रहा है, या इसको आगे ले आए, 2x + 1/1 बराबर 3x + 4/3। ax + b/p बराबर cx + d/q। तो आपके पास बीज सूत्र क्या था, x बराबर था dp - bq/aq - cp, ठीक है। तो इसको आप हल कर लें, a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है, d का मान कितना है, p का मान और q का मान कितना है वो रख दें। d का मान कितना है 4, p का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1, q का मान कितना है 3, a का मान कितना है 2, q का मान कितना है 3, c का मान कितना है 3 और p का मान कितना है 1। 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3। इसका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 इसी का 5x - 3 बटे में 2 बराबर 2x + 1 बटे में 5। तो यहाँ पर ax + b/p बराबर cx + d/q के रूप में। तो यहाँ आपके पास बीजीय सूत्र कौन सा आ जाएगा, दूसरा मैं लिख देता हूँ सेकंड से। तो x बराबर क्या था अपने पास dp, d का मान 1, p का मान 2, फिर आएगा bq, ये रहा b, ये रहा q, फिर नीचे आएगा aq, a का मान 5, q का मान 5, cp, c का मान 2, p का मान 2। 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे 15, 5 5 25, 2 2 4, 2 और 15 17, 25 में 4 गए तो 21, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। 5वां क्वेश्चन, x + 7 x + 9 बराबर x - 8 x - 11। यहाँ आपके पास बीज सूत्र नंबर 4 से आया है, सॉरी 3 से, बीज सूत्र 3 से। 3 क्या था आपके पास x + a x + b, x + c x + d के फॉर्म में था। तो जिसका आपके पास फॉर्मूला क्या था, x बराबर cd - ab अपॉन a + b - c - d। तो यहाँ आपके पास c × d, तो माइनस के 8 × माइनस के 11 माइनस a × b 7 × 9 और बटे में था a + b - c - d, ठीक है। ये फॉर्मूले में माइनस था और ये मान में माइनस है। तो यहाँ से आप इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88, इसको हल करेंगे तो 63, इसको जोड़ेंगे तो 16, इसको भी आप प्लस के 8 प्लस के 11, तो ये कितना बच गया आपके पास 25, और ये कितना बच जाएगा आपके पास 16 और 11
27 और 8 35। तो आप इसको काट सकते हो 5 से, तो 5 बार और 7 बार। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब आपके पास प्रश्न नंबर 6, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x प्लस 3 प्लस इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ बीज सूत्र कौन सा लगेगा? तीसरा बीज सूत्र 3 से, ठीक है। तो बीज सूत्र 3 क्या है आपके पास? तो x बराबर क्या था? c इंटू डी, 3 इंटू 2 माइनस a इंटू बी 5 इंटू 1 बटे में था a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। स्क्रॉल करते हैं। 3 इंटू 2 6 माइनस 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6 माइनस 3 2 5 हो गए। 6 में से 5 गया तो 1 और 6 में से 5 गया तो 1 और 1 के भाग में 1 लगाया तो 1 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपके पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ बीज सूत्र कौन सा है आपके पास? चौथा, वो क्या था? m अपॉन एक्स प्लस ए माइनस n अपॉन एक्स प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? x बराबर m इंटू बी, m कितना है? 1 इंटू बी का मान ये रहा माइनस का 1, ठीक है। फॉर्मूले में माइनस का था, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लगाना है? माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 और बटे में है 1 प्लस माइनस 2। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 1 और माइनस का 2 बटे में माइनस का 1। तो ये ऊपर से कितना हो गया? माइनस के 3 बटा माइनस का 1। माइनस को अंदर भी गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस का 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, 5 बटे में 2x माइनस 1 माइनस 9 बटे में 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ अपने पास जो फॉर्मूला था वो क्या था कि यहाँ पर m अपॉन एक्स प्लस ए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना आ गया? 2x और यहाँ कितना आ गया? 3x। मतलब दोनों में क्या था? x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे? चेंज करोगे, ठीक है। चेंज करते हैं इसको पुनः। तो माइनस का उधर क्या जाएगा? प्लस का। तो 2x माइनस 1 बराबर 9 अपॉन 3x माइनस 2। तो यहाँ आप इसको और चेंज कर ले, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर ले। तो ऊपर नीचे किस प्रकार हो जाएगा? ये 2x माइनस 1 अपॉन 5 बराबर ये यहाँ आ जाएगा ना 3x माइनस 2 अपॉन 9 बराबर 2x माइनस 1 अपॉन 5। ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा। तो 9 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। वज्र गुणन के हिसाब से किया इसको। अब यहाँ देखिए आपके पास सूत्र कौन सा लग रहा है? बीजीय सूत्र कौन सा लगा बताओ? ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन पी बराबर सी एक्स प्लस डी अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूला क्या लगता है? सूत्र बीज सूत्र कौन सा है अपने पास? बीज सूत्र सेकंड से इसको हल करें। सेकंड से हल करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बराबर डी पी, डी और पी। तो -1 इंटू माइनस का इंटू 9, फिर आएगा माइनस बी क्यू, बी और ये क्यू
अपोन में क्या आता है, ए क्यू, ए और क्यू, फिर माइनस सी पी, ये रहा सी, ये रहा पी। तो ये कितना हो गया, माइनस का 9, ये कितना हो गया, प्लस का 10, ये कितना हो गया 15 और ये कितना हो गया 18। ऊपर कितना बचा 1, जिसका प्लस का, और नीचे क्या बचा माइनस का 3। तो ये आपके पास क्या है इसका आंसर। अब दूसरी विधि है अपने पास, सूत्र शून्यन साम्य समुच्चय द्वारा समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो इसमें भी कितने सूत्र होते हैं, 6 सूत्र होते हैं। तो जिसमें आपके पास सूत्र आप किताब से लर्न कर ले, यहाँ हल बता रहा हूँ मैं डायरेक्ट। प्रश्न नंबर 9 और 9 प्रश्न है आपके पास, 2x + 1 + x + 3 बराबर आ रहा है 5x + 4। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे, इस वाले पक्ष को जोड़ें। यहाँ कितना है 2x + x कितना हो गया 3x + 1 और 1 कितना हो गया, सॉरी 1 और 3 4, 5x + 4। यहाँ देखिए x के अलावा कौन सा मान है 4, इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र पद। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र पद। तो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान है, इसलिए x = 0 होगा। ये इसका हल हो चुका है। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, a इंटू में x - 1 प्लस b इंटू में x - 1 बराबर c इंटू में x - 1 प्लस d इंटू में x - 1। तो इसका हल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अपने पास क्या है, दोनों पक्षों में x - 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि x - 1 इसमें भी, x - 1 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। तो सब में क्या है, ये उभयनिष्ठ कॉमन है, तो कॉमन गुणनखंड है, इसलिए जो कॉमन होगा उसी के बराबर क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। तो x बराबर माइनस का 1 इधर क्या जाएगा, प्लस का 1। ये इसका क्या हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 11, x + 1 इंटू में है x + 9 बराबर में x + 3 इंटू में है x + 3। ठीक है, यहाँ दोनों को गुणा कर लें, इसको इससे और इसको इससे। तो इसको इससे करेंगे तो x² + 9x + x + 9 बराबर x² + 3x + 3x + 9। यहाँ देख पा रहे हैं हम स्वतंत्र पद क्या है, यहाँ पर समान है। x² + 10x + 9 बराबर x² + 9x + 9। ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या, 10x + 9 बराबर 9x + 9। ये पहला वाला फॉर्मूला बन चुका है। देखो दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद क्या है, समान है। दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान, इसलिए वो समान कितना है 9, इसलिए x बराबर क्या होगा 0। प्रश्न नंबर 12, x/2 प्लस x/3 बराबर x/4 प्लस x। ठीक है, इसको आप देखें, बटे में 1 लगा सकते हैं इसके। तो यहाँ आपके पास दोनों पक्षों में अंश क्या है, समान है। इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x। चूंकि दोनों पक्षों के अंश समान है,
अतः LHS के हरों का योग 2 + 3 बराबर 5 तथा RHS के हरों का योग 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5। ये भी दोनों क्या है समान। तो सूत्र से क्या हो जाएगा ये x बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है इसमें कि यदि पूरे समीकरण में x की पावर 1 हो तो क्या होता है। अब अपने पास प्रश्न नंबर 13, वह आपके पास 1/x + 4 + 1/x - 6 बराबर 0। इसके अंश देखें कितना है, समान है क्या, और RHS में क्या है 0। ठीक है, अंश समान व RHS में 0 है, इसलिए हरों का या हरों के योग को 0 के समान रखने पर समीकरण का हल प्राप्त होगा। तो यहाँ समीकरण में अंश समान है और RHS में क्या है 0, तो इन दोनों का क्या कर लो आप योग कर लो। तो x + 4 + x - 6 बराबर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2x - 2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2, x बराबर 2 में 2 का भाग लगा देंगे, क्या हो जाएगा 1। तो ये x का मान कितना हो गया 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 5/3x + 2 + 5/2x + 8 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 13 में भी यही किया था हमने। यहाँ अंश समान व RHS कितना है, वह RHS में 0 है, इसलिए हरों के योग को 0 के बराबर रखने पर 3x + 2 + 2x + 8 बराबर 0। 3x + 2x कितना हो गया आपके पास 5x + 2 + 8 प्लस का 10, +10 को उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा -10। 5 इसके मल्टीप्लाई में इधर का 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 2x + 4 2x + 1 बराबर 2x + 1 2x + 4। यहाँ देख रहे हैं एक शून्य साम्य समुच्चय का सूत्र है अपने पास। यहाँ दोनों पक्षों के हरों का योग, इन हरों का योग करो 2x + 1 + 2x + 4, 4x + 5 हो गया। ठीक है, और वह अंशों का योग भी कर लो आप। तो 2x + 4 + 2x + 1 बराबर 4x + क्या हो गया 5। ठीक है, हरों का योग करके देगा आपने, अंशों का योग करके देगा, तो ये दोनों क्या आ गए बराबर। तो जब ध्यान रखना कि दोनों पक्षों का योग क्या आ जाए बराबर आ जाए, तो उस बराबर को किसी एक मान को 0 के बराबर रखने पर हमें क्या होता है समीकरण का हल प्राप्त होता है। सूत्र के अनुप्रयोग से तो वो क्या हो जाएगा 4x + 5 बराबर क्या रख देंगे 0। तो 4x बराबर क्या हो गया -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/4। अब अपने पास प्रश्न नंबर 16,
प्रश्न नंबर 16 क्या है? 3x + 2/5x + 7 बराबर है x + 1/3x - 1। तो यहाँ पहले वाला ही फॉर्मूला लगा लें आप। दोनों पक्षों में हरों का योग कर लें और दोनों पक्षों में अंशों का योग। दोनों पक्षों के हरों का योग 5x + 7 + 3x - 1। 5x 3x कितना हो गया? 8x। 7 में से 1 गया तो -6। आप इसमें से कुछ कॉमन ले लें। 3 कॉमन आ रहा है या 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचता है? 4x - 3। और दोनों पक्षों के अंशों का योग। अंश क्या थे अपने पास? 3x + 2 + x + 1। तो यहाँ कितना हो रहा है अपने पास? कितना हो रहा है अपने पास यहाँ पर? सॉरी, यहाँ प्लस का 6 आएगा तो ये हो गया 4x + का 3। तो यहाँ देखिए पहले वाले अंश का हर का योग और दूसरे वाले अंश का योग, ये जो ब्रैकेट में है वो क्या है? समान है। तो ये कितने में हो गया? 2:1 में। किसमें हो गया अपने पास? 2:1 में हो चुका है। दोनों का अनुपात कितना है? 2:1 है। इसलिए किसी एक को आप किसके बराबर रख दोगे? 0 के बराबर रखने पर हमें समीकरण का हल मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 17 5x + 7/2x + 1 बराबर है x + 1/3x + 5। तो इसको हम कैसे हल करते हैं? यहाँ अब योग वाला काम में नहीं आ रहा क्योंकि योग के देखिए 7 और 1 8, 1 और +5 कितने हो गए? 6। तो 6 और 8 में कोई अनुपात आपके पास नहीं है। तो इसलिए आप क्या करोगे? इसका एक दूसरा फॉर्मूला और है अपने पास। तो क्या होता है वो अपने पास? LHS के अंश व हर का अंतर 3x + 5 - x - 1। तो ये कितना बचा? 2x - के 4, या 2 कॉमन ले लें यहाँ से तो x + 2 बच जाएगा। और यहाँ RHS के अंश व हर का अंतर 5x + 7 - 2x - 1। तो कितना बचा ये? 3x + 6। तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें तो क्या बचा? x + 2। तो यहाँ 3 निकाला कॉमन, तो यहाँ x + 2, यहाँ भी x + 2। तो आपके पास अनुपात क्या आ गया? दोनों का अनुपात क्या है आपके पास? यहाँ आया 2 और यहाँ है 3, तो 2:3 है। इसलिए किसी भी एक योग को क्या कर लेंगे हम? 0 के बराबर रख देंगे। तो 3x + 2 = 0। 3 गुणा में क्या हो जाएगा? भाग में। तो 0 में 3 का भाग लगाओ तो क्या आता है आपके पास? 0 ही आता है। और 0 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? -2। आया कुछ समझ में? ठीक है। इस प्रकार यानी मतलब आपको क्या करना होता है? यहाँ आपके पास जो आपके पास योग आया है उनका पहले अनुपात देखिए। अनुपात यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 3। अंदर वाला तो क्या समान है, तो ये क्या हो गया अनुपात में? तो 2:3 में आया। 2:3 में है, ये तो अनुपात में होगा या वो क्या होगा? बराबर होगा। तो अनुपात में आया इसलिए किसी भी एक योग को 0 के बराबर रख देंगे तो हमें समीकरण का हल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 3x + 6/6x + 3 बराबर 5x + 4/2x + 7। तो यहाँ भी पहले वाले की तरह अंतर ज्ञात कर लें। LHS के अंश व हर का अंतर तो क्या है आपके पास? 5x + 4 - 2x - 7। तो 5x में से 2x गए तो 3x, और 4 में से
माइनस के साथ गए तो -3। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा 3x-1। RHS के अंश व हर का अंतर, तो वो कितना है आपके पास 6x+3 माइनस 3x-6। तो 6x में से 3x गया तो 3x, और 3 में से -6 गए तो -3। तो यहाँ 3 कॉमन निकालो तो x-1। यहाँ दोनों पक्षों का अनुपात कितना आया 1:1। यहाँ भी ये समान है, बाहर वाला भी कितना है 3 है, 3:3 क्या हो जाएगा 1:1 है। इसलिए किसी भी एक योग को क्या लगेंगे हमें 0 के बराबर रख देंगे। तो ये कितना हो गया x-1 गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में, तो x-1 बराबर कितना आ गया 0। तो x बराबर माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। वो आपके पास 1/x+2 प्लस 1/x+6 बराबर 1/x+1 प्लस 1/x+7। तो यहाँ देखें पहले हमने क्या ज्ञात किया था अंतर, तो यहाँ भी आप अंतर से कर सकते हैं या योग से करते हैं। यहाँ देखें दोनों पक्षों के अंश क्या है समान है, दोनों पक्षों के अंश क्या है समान है, इसलिए दोनों पक्षों के हरों का योग या तो अनुपात में होगा और या बराबर होगा। यहाँ दोनों पक्षों के अंश समान है, इसलिए हरों का योग, तो यहाँ कितना हो जाएगा x+2 प्लस x+6 बराबर कितना हो गया 2x+8। और दूसरे का क्या हो जाएगा, तो ये हर कौन सा है RHS लिख दूँ इसको, और ये LHS में हरों का योग, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास x+1 प्लस x+7 बराबर 2x+8। तो यहाँ भी 2x+8, यहाँ भी क्या है 2x+8। तो यहाँ योग समान है, इसलिए किसी भी योग को आप क्या रख दोगे 0 के बराबर रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा चर राशि का मान मिल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, इस प्रकार आप इसके पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 1/x-4 प्लस 1/x-6 बराबर 1/x-2 प्लस 1/x-8। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ भी अपने पास क्या है दोनों पक्षों में, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों के अंश अपने पास क्या है समान है, इसलिए RHS के हरों का योग x-4 प्लस x-6 बराबर 2x-10। LHS के हरों का योग x-2 प्लस x-8, तो ये भी कितना हो गया 2x-10। यहाँ दोनों योग समान है, इसलिए एक योग को 0 के बराबर रख देंगे तो हमें चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा।
10 में 2 का भाग लगा दें तो x बराबर कितना हो गया 5।